हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अब बीकॉम की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बीकॉम के साथ साथ काफी और भी एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसको हम एक जनरल कंसेप्ट लेके चलेंगे। हमारा आज का टॉपिक है अबाउट फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ये पूरा एक चैप्टर है बीकॉम में, और फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड अगर आपके कोई और भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप आज इस वीडियो में समझने के बाद इसको आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है। मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। फॉरेन का मतलब होता है बाहर की कंट्री, जैसे इंडिया, और हमारे लिए इंडिया को छोड़ के बाकी जो भी कंट्रीज होगी ना वो फॉरेन कहलाएंगी। तो फॉरेन का मतलब हमारी खुद की कंट्रीज को छोड़ के बाकी कंट्रीज। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेड, TRADE, ट्रेड। ये ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है सामान का लेना या बेचना, यानी कि सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को हम ट्रेडिंग बोलते हैं। तो जब फॉरेन और ट्रेड साथ में मिल जाता है, इसका मतलब जब हम सामान का लेन देन बाहर की कंट्रीज यानी कि हमारी फॉरेन कंट्रीज के साथ सामान का परचेज एंड सेल करते हैं तो उसको फॉरेन ट्रेड बोला जाता है। ठीक है, इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं। नेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? नेशनल मतलब जो आप अपनी कंट्री के अंदर कर रहे हो। नेशनल, जैसे अगर आप पंजाब से सामान खरीद, मध्य प्रदेश से सामान खरीद रहे हो, पंजाब में बेच रहे हो, तो ये विद इन द नेशन के अंदर हो रहा है, आपकी कंट्री के अंदर हो रहा है, तो इसको नेशनल ट्रेड बोलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड वो ट्रेड होती है जो कि आप बाहर की कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, अब इंटरनेशनल ट्रेड बनती कैसे? देखो, जब भी आपको इंटरनेशनल ट्रेडिंग करनी है तो आपको सामान बाहर बेचना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा। तो इंडिया में जब हम सामान का लेन देन करते हैं तो उसको बाइंग एंड सेलिंग बोलते हैं, लेकिन अगर आप बाहर की कंट्री से सामान का लेन देन करते हैं तो उनका टर्म अलग हो जाता है, यानी कि फॉरेन ट्रेड में बाइंग और सेलिंग होता है। अब ध्यान से समझिए, फॉरेन ट्रेड यानी कि अगर मैं चाइना से सामान खरीदती हूं तो उसको बोला जाता है इंपोर्ट, यानी कि परचेजिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री। जब आप किसी दूसरे देश से सामान परचेज कर रहे हो तो उस टर्म को बोला जाता है इंपोर्ट। और अगर मैं चाइना, यानी कि और भी कंट्रीज हो सकती है, अगर मैं चाइना में सामान बेच रही हूँ यानी कि सेल कर रही हूँ तो सेलिंग गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज, बाहर विदेशी कंट्री में सामान को बेचने को बोला जाता है एक्सपोर्ट। तो यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मिलके बनाता है फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि फॉरेन ट्रेड किससे बनती है? इंपोर्ट से और एक्सपोर्ट से। इंपोर्ट का मतलब होता है कि आप गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, यानी कि अगर आप फॉरेन कंट्री से सामान खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट्स। फिर बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की। एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज, बाहर की कंट्री में सामान को बेचने को एक्सपोर्ट बोलते हैं। अब खरीदना और बेचना दोनों मिलके क्या बनाता है? फॉरेन ट्रेड बनाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको कंसेप्ट को मैं आपको मिला के पूरा कंक्लूजन बताऊं, इसका मतलब होता है ट्रेडिंग एक्टिविटीज, यानी कि सामान का लेन देन आपकी कंट्री की बाउंड्री के बाहर, बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, आपकी कंट्री की बाउंड्री के बाहर सामान के लेन देन को हम क्या बोलते हैं? या तो बोल सकते हो डूइंग बिजनेस। आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन वो भी दूसरी कंट्री से बिजनेस कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक था मीनिंग। आप अपने लैंग्वेज में इसको बढ़ा के आंसर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, कि जो फॉरेन ट्रेड है ना, कि हम बाहर के देशों में सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये क्यों जरूरी है? तो इसके सर्टेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप ओन वर्ड्स में लिख के इसको आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है? इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की इंपॉर्टेंट क्या है? तो पहला पॉइंट दिया है कि प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है पैसे से डेवलपमेंट, कि हमारी कंट्री इकोनॉमी के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में कितना ग्रो कर रही है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम इंडिया में ही सिर्फ सामान बेचेंगे तो हमारे पास उतना ही पैसा जनरेट होगा जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है। लेकिन अगर हम अपने मार्केट टेरिटरी, मार्केट एरिया को बढ़ा के बाहर के देशों में भी सामान का लेन देन करते हैं, तो यानी कि अगर हम सामान बाहर के देशों में भी बेच रहे हैं तो वहां से भी पैसा आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो डेवलपमेंट है पैसे के टर्म्स में, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो यही बोल सकते हो कि अगर आप फॉरेन ट्रेड करते हो तो हमारा कौन सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है हमारी कंट्री का। ठीक है, नेक्स्ट है अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है, मान लीजिए आप एक इंडस्ट्रियल यूनिट चलाते और आप इंडिया में तो सामान बेचते ही हैं लेकिन आप फॉरेन में भी सामान बेचते हैं। तो इंडिया में आपको रुपीज मिलता है, इंडिया की जो करेंसी है, लेकिन अगर आप फॉरेन में पैसा बेच रहे हैं तो फॉरेन में जो आप सामान बेच रहे हैं तो फॉरेन में जब गुड सेल करेंगे तो फॉरेन के जो करेंसी होगा, उनका जो पैसा होगा वो आपको पे करेंगे, यानी कि आप
फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन का पैसा भी इंडिया में लेके आते हैं बाय सेलिंग इंडियन गुड्स। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के लिए प्लस पॉइंट है कि हम फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में ला अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज दिया है। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि हम जितने भी रिसोर्स है ना हमारे पास, उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है। देखते वैसे देखा जाए तो बिजनेस में सारे रिसोर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। हमारे पास बिजनेस के पास उस लिमिटेड रिसोर्स में ही उस बिजनेसमैन को अच्छा करना पड़ता है। और अगर इंडिया में जितना मार्केट है उसको कैप्चर करके वो फॉरेन के मार्केट को भी कैप्चर कर रहा है, यानी कि वो फुल कैपेसिटी, अच्छी कैपेसिटी पे काम कर रहा है और अपने ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल रिसोर्स, ये सारी चीजें वो अच्छे से यूज कर रहा है, जिसकी वजह से ही वो फॉरेन में सामान बेच पा रहा है। यानी कि वो अपनी कंपनी के सारे रिसोर्स का अच्छे से यूज कर रहा है। उसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। फिर आता है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। ये तो बहुत आसान है। अगर आप सिर्फ इंडिया में ही सामान बेचते हैं तो इंडिया में जितने पॉपुलेशन होगी आप उतने में ही सामान बेच पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास फॉरेन का भी मार्केट है तो पहले तो मार्केट टेरिटरी सिर्फ इंडिया में थी, अगर आप बाहर भी सामान बेच रहे हो तो बाहर का भी मार्केट मिलेगा। तो एक्सपेंशन ऑफ मार्केट हमको बढ़ा मिल जाता है। वेराइटी ऑफ गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वेराइटी। अब इंडिया में जो सामान थे वो तो है ही, बाहर के देशों के सामान भी आपको आके मिल रहे हैं, क्योंकि बाहर से भी सामान इंपोर्ट होके इंडिया में आ रहे हैं, तो हमको बहुत सारी वेराइटी मिल जाती है। फिर इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। पैसे के टर्म्स में तो बढ़ती होगी। अगर इसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट, देखो अगर हम बाहर की कंट्रीज में सामान बेच रहे हैं तो उससे हमको फॉरेन का पैसा आता है। पैसा आएगा तो हमारी कंट्री ग्रो करेगी। ठीक है। या ये बोल सकते हो कि अगर आप बाहर की कंट्री में सामान बेच रहे हो तो आपको यहाँ इंडिया में सामान बनाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आप एम्प्लॉयमेंट दोगे, यानी कि आप नौकरी जनरेट करोगे, जिससे बहुत लोग काम करेंगे। काम करना स्टार्ट करेंगे तो वो इनकम अर्न करेंगे, तो इनका स्टैंडर्ड बढ़ेगा ही। और अगर हम देखना चाहें तो हम फॉरेन से मैन्युफैक्चरर, फॉरेन की इंडस्ट्रीज से बने लग्जूरियस गुड इंडिया में लेके आते हैं, उनको लोग खरीदते हैं, तो उनका काइंड ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर आता है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। अब जो इंडस्ट्रीज है वो इंडिया में तो सामान बेच रही है, इंडिया के मार्केट को तो कैप्चर कर रही है, लेकिन वो बाहर चाइना, जापान, बांग्लादेश, ये वाली कंट्रीज में भी सामान बेच रही है। यानी कि उनका जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगा, उनके पास मार्केट टेरिटरी बहुत ज्यादा है, तो वो और अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से काम करेगी तो उनका इंडस्ट्री का ग्रो होगा ही। तो यानी कि ये कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो मैंने आपको बताया कि